नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बस की यात्रा पाठ को प्रारंभ करके काफ़ी पाठ हमने पढ़ लिया है और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। आपको यह बात भी समझ में आ रही होगी कि इस व्यंग रचना के माध्यम से हमें क्या संदेश प्रेषित किया जा रहा है। बिल्कुल सही। हाँ, कि अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग ऐसी बसें या कहें कि ऐसे आवागमन के साधनों का जो प्रयोग है वो निरंतर करते रहते हैं, चाहे उससे किसी की जान ही चली जाए। तो देखिए आगे हम देखते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब बस की स्थिति इतनी ख़राब है कि उसमें बैठने वाला व्यक्ति जो है वो भय से कँपा रहा है। उसे लग ही नहीं रहा कि जो प्राकृतिक दृश्य है उनका कोई आनंद लिया जा सकता है। अगर पेड़ दिखता है तो लगता है कि बस उससे टकरा जाएगी और कोई ना कोई जो है दुर्घटना घटित हो जाएगी। अगर झील रास्ते में पड़ रही है तो लग रहा है कि कहीं बस इसमें ना गिर जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। मतलब देखिए, अपने लालच के लिए अभी भी बस का जो हिस्सेदार है वो ये कह रहा है कि बस तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ये तो केवल एक अकस्मात कुछ हो गया है जिसके कारण ये रुक गई है, जबकि बस की स्थिति चलने जैसी नहीं है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो बात हमारे समझ में आ ही रही है कि जो बस है वो चांदनी रात में खड़ी हुई बहुत ही दयनीय लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोई वृद्ध स्त्री हो जो थक गई हो और उसमें यात्रा करने वालों को मन में कष्ट हो रहा है ये सोच के कि क्यों वो उसको परेशान कर रहे हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो कहने का मतलब बस जो है वो किसी से कोई प्रतियोगिता भी नहीं कर सकती थी और एक तरफ खड़ी हो जा रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालात जानते हैं फिर भी जान हथेली पे लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो देखिए, इसके माध्यम से जो कुछ ऐसे स्वार्थी और लोभी व्यक्ति जो किसी की भी जान को जोखिम में डालने के लिए ना, अपने थोड़े से लाभ के लिए किसी की भी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं, उन पर व्यंग कसा गया है और ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे लोक को प्रयाण कर जाना है। हम पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब एक स्थिति ऐसी आ गई लेखक और उनके साथियों के लिए कि वे अब अपनी
ज़िंदगी के लिए आशा करना ही उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वे ज़िंदा भी बच जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो यह एक छोटी सी जो कहानी कह लीजिए इसे, बस की यात्रा, इसके माध्यम से हमें यही सबक मिलता है कि कभी भी जीवन में हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम छोटे लाभ के लिए किसी के भी प्राणों को संकट में डालें, और जो अन्य व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। तो इस प्रकार से बस की यात्रा पाठ संपूर्ण हुआ।